एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोग इस वीडियो के बारे में बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे के बारे में जो कि अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ एंड व्हाट अ ड्रामा इट वाज। इतना एंटरटेनिंग, इतना थॉट प्रोसेस को आपके को चैलेंज करता है। हर चीज़ इतनी 10 on 10 थी। डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग बहुत मज़े का ड्रामा था। और एंड के बारे में बात तो हम थोड़ी बाद में करेंगे, बट ओवरऑल अगर पूरे ड्रामे की बात की जाए तो बहुत बहुत मज़े का था। आप सबको पता होगा कि सुल्ताना सिद्दीकी जो है उनके 50 साल काम करते हुए मुकम्मल हुए और उन्होंने उस खुशी के अंदर 3 मिनी सीरीज़ लॉन्च की। फर्स्ट वन वाज मनजोगी, सेकंड वाज नादान एंड नाउ द थर्ड वन वाज तन मन नीलो नील। मनजोगी मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर्सनली मेरे टाइप का था। और वैसे भी काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया था तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया था मनजोगी देखने का। नादान इतना अच्छा नहीं था बट वो भी मैंने देखा था। लेकिन तन मन नीलो नील को आई थिंक कंपैरेटिवली तीनों में से ज़्यादा रेटिंग मिली है। और वैसे भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक तन मन नीलो नील वाज द बेस्ट इन तीनों में से। और बाकी अगर हर चीज़ की बात की जाए, जितने अंदर रिलेशनशिप्स दिखाए हुए थे, जो राबी का अपनी माँ के साथ दिखाया हुआ था, बड़ा मज़ा आता था देख के। जो इवन राबी के उसके ताए के साथ जो सीन्स होते थे उसको भी अच्छा लगता था। इतना सपोर्टिव ताया दिखाया हुआ था। मुझे पता नहीं क्यों पूरे ड्रामे में लगता था कि ये इसका जो ताया है ये ग्रे करेक्टर है और ये इसके साथ मतलब सिंसियर है तो सही, बट अभी उसको इस तरह से कुछ करने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता था कि जब वो रिश्ते से इनकार करेगी तो वो इसके खिलाफ जाएगा। को बहुत वो वाइट नहीं है, मुझे लगता था वो ग्रे है, बट वो मेरी प्रिडिक्शन गलत साबित हुई। वो शुरू से अच्छा ही था और उसने एंड तक भी उसको सपोर्ट किया। बाकी अगर राबी के उसके बाप के साथ रिलेशन की बात की जाए तो वो जिस तरह बाद में वो सारा कन्फेशन वाला सीन होता है छत के ऊपर और उसको कहती है कि मुझे मतलब चाहिए था कि आप मुझे रोकते टोकते और वो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो राबी के माँ बाप की आपस में जिस तरह से सारा रिलेशनशिप बिल्डअप दिखाते हैं बहुत अच्छा था। जो समिया मुमताज़ का करैक्टर था उसका और राबी के बाप का आपस में था, वो फिर पास्ट प्रेजेंट हर चीज़। और सोनू का अपनी माँ के साथ, सोनू का राबी के साथ, राबी की जो अंदर कॉमिक टाइमिंग होती थी, एक एक चीज़ मतलब शानदार थी। और हर एक की एक्टिंग इतनी अच्छी थी। मुझे सहर को देख के मैं बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज हो गई थी कि मुझे लगता था कि सहर अच्छी एक्ट्रेस है बट सहर एक ही तरह के रोल सहर के आते हैं और कोई वेरिएशन देखने को मिलती नहीं है। तो इसके अंदर जो बिल्कुल चेंज थी, एक एक चीज़ बहुत आपको ओवर भी नहीं था लगता। नॉर्मली इस तरह के करेक्टर्स दिखाएं तो वो बहुत अनोइंग हो जाते हैं, लेकिन बहुत बिल्कुल बैलेंस था सहर का करेक्टर। जैसे जो इवन जो हैंड पोस्चर्स होते थे ना सहर के बात करते हुए, जिस तरह से हाथ आगे पीछे जैसे वो करती थी वो भी बड़ा उसके साथ फिट जाता था। और दो तीन जिन लोगों की एक्टिंग मुझे पूरे ड्रामे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे एक तो फॉर श्योर सहर की आई थिंक, और दूसरी मुझे नादिया अफ़गन की। मैम नादिया अफ़गन की जितनी भी तारीफ़ करें कम है। मैंने सबसे पहले तो शुरू से उनको वैसे ड्रामों में देख रही हूँ, बट आई थिंक सुनो चंदा में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई थी एंड शी इज़ जस्ट फेबुलस। मतलब वो हर तरह का मुझे लगता है करेक्टर के अंदर चली जाती हैं और बहुत अच्छा करती हैं। अभी भी शायद उनको उतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया कभी इस ड्रामे में। हाँ किया था, सुनो चंदा में किया था, बाकी कोई उनके इतने एज सच करेक्टर आए नहीं है, वरना उनके अंदर मुझे लगता है अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिसको और दिखाया स्क्रीन पे जा सकता है। बाकी जो राबी के बाप का जो करेक्टर था उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्ले किया। एक आध सीन पे जहाँ पे उनका ब्रेक डाउन होता है, जैसे वो जब सोनू की माँ को मिल के वापस आते हैं और मोटरसाइकिल नहीं स्टार्ट हो रही होती है और रो रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छा था। इसी तरह से जो कामी का करेक्टर था उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। इवन लड्डू का जो करेक्टर था मैं तो उसको देख के बहुत सरप्राइज हो गई थी। मुझे लग रहा था कि शायद वो जो एक्टर है वो वाकई उसको प्रॉब्लम है, ऐसा लग नहीं था रहा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। वो इतनी परफेक्ट थी हर चीज़। थॉरली इन्जॉयड तन मन नीलो नील। इस बात का मुझे थोड़ा सा सोच रहेगा कि ठीक है तन मन नीलो नील के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, बट स्टिल जो एक ब्लॉकबस्टर वाली चीज़ होती है ना और जो आवाम पागल होकर देखती है, इतने इतने मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, वो फिर भी तन मन नीलो नील के नहीं है, उस हिसाब से काफ़ी कम है। अब जैसे इक़्तिदार के व्यूज़ आते हैं या
उस तरह के नहीं आ रहे ना, तन्मय नीलो नील के नहीं थे आए, तो ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, बट फिर भी आई थिंक इट्स फाइन, क्योंकि शायद सेंसिबल ऑडियंस कम ही होती हैं। तो मुझे तो तन्मय नीलो नील बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का लगा। अगर सिर्फ 11-12 एपिसोड्स 10 एपिसोड्स का था, लेकिन उन्होंने उसमें सिर्फ एक मैसेज नहीं था, इतने सारे मैसेजेस उन्होंने हमें दिए, जिसको देख के बहुत अच्छा लगा। और अब आते हैं लास्ट एपिसोड के ऊपर। सो मेरे साथ ना आजकल 2 ड्रामों की दफ़ा ऐसे हो रहा है, एक तन्मय नीलो नील और एक मीम से मोहब्बत एंड ऑल्सो समटाइम्स कर्जे, जहाँ के मैं देख रही होती हूँ तो मैं नीचे से टाइमलाइन देख नहीं रही होती, मतलब मुझे बहुत जल्दी ड्रामा ख़त्म हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता। आई मीन मैं इतना इंजॉय कर रही होती हूँ। सो तन्मय नीलो नील हुआ, वो सारे वो अपनी कंपनी खोल रहे हैं, रस्म की बातें चल रही हैं और देगू का प्रॉब्लम चल रहा है और उस चीज़ सब के अंदर। और मुझे मेरे बिल्कुल दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं था ही नहीं कि इसकी कोई इस तरह की एंडिंग हो सकती है। मुझे हाँ ये लग रहा था कि शायद राबी के बाप को मार दें ताकि वो बैलेंस हो जाए चीज़, क्योंकि उसने कत्ल किया था सोनू के बाप का। बट मैंने ये तो कभी भी नहीं सोचा कि कोई इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है एंड पे। और मैं बस ये सोच रही थी कि हाँ बस इनकी शादी हो जानी है, बस खुश खुश ये वो। और जब वो वहाँ पे हमला होता है उनके ऊपर, मतलब जैसे ही वो पूरा मॉब जो होता है वो स्टार्ट, अभी वो सीन स्टार्ट होता है, तो मैंने बाय चांस ही वैसे ही स्क्रीन पे क्लिक किया और सिर्फ 5-7-10 मिनट रह गए थे, तो मैं कहा है। और फिर भी जब वो भाग रहे हैं, मुझे फिर भी नहीं पता चल रहा ना कि अच्छा ये मरने वाले हैं, मुझे तब भी एहसास नहीं हो रहा, मुझे लगा मैं बहुत ही डम साउंड कर रही हूँ, बट इट्स ट्रू कि मुझे वाकई नहीं पता चला। और फिर जब वो सीन दिखाते हैं, मोनू मून को तो दिखा देते हैं कि वो लाइक गिर पड़ता है, उसके ऊपर हमला हो जाता है। फिर जब उसकी सोनू की जैकेट ऊपर से गिरते हुए दिखाते हैं, राबी का दुपट्टा दिखाते हैं, और फिर एंड पे वो वाला आई थिंक सीन होता है जिसके अंदर लड्डू जो होता है उसको नीचे राबी का बाप मरा होता है, लड्डू पर बैठ के रो रहा होता है। और फिर एकदम से मुझे हिट किया कि यार सब मर गए हैं, मतलब राबी मर गई, राबी का बाप मर गया, सोनू मर गया, ताया मर गया, मून मर गया, सिर्फ जो था राबी का जो कज़न था वो ज़िंदा रहा था, क्योंकि वो एंड पे अपने बाप के ऊपर ऐसे बैठ के रो रहा था। और बाकी दोनों की माएँ बच गई और बाकी सब के सब मर गए। और फिर जो जैसे साथ साथ वो अंदर दरमियान में पिक्चर्स इंसर्ट उन्होंने की होती है और वो दिखा रहे होते हैं, और आपको रियलाइज़ हो रहा होता है कि यार ये तो ड्रामा है, बट ये बहुत सारे लोगों की हकीकत है और बहुत सारे लोगों की ऐसी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आपको सिर्फ आके कोई ख़बर बताता है और लोग चढ़ पड़ते हैं, ये भी नहीं सोचते कि ये सच्ची है झूठी है, इसमें कितनी हकीकत है नहीं है। और एक बहुत अच्छा ड्रामा, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब काफ़ी अरसे बाद आई थिंक इस तरह का ड्रामा बना है। हम फिर भी हम की आई थिंक वो बात अब नहीं रही, बट स्टिल एक आध ड्रामे हम जो है ना वो फिर भी अब वीक में अच्छे आ जाते हैं। अब जैसे हम के ऊपर अभी तन्मय नीलो नील बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था। इसके अलावा मीम से मोहब्बत कोई मैसेजिंग वाला उसमें चक्कर नहीं है, पर फिर भी वो एक सेंसिबल ड्रामा है। शुरू में नहीं था बट अब आहिस्ता आहिस्ता हो गया। और कर्ज़े जान भी बहुत अच्छा है। बाकी चैनल्स मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, स्पेशली जियो पता नहीं क्या कर रहा है। और हमने पहले भी जैसे उडारी जैसे ड्रामे हमें दिए हैं, तो आई थिंक मैसेजिंग वाला तो चक्कर है हमका, और आप बोर भी नहीं होते। मतलब मुझे अभी भी याद है उडारी मेरा ना बहुत फेवरेट है अभी तक स्टिल, और उडारी में आप बोर नहीं थे होते, हालांकि उसका इतना सेंसिटिव टॉपिक था। और चाइल्ड अब्यूज़ और उस चीज़ों को छेड़ा हुआ था, जिसके बारे में आप शायद बात करें तो कोई हंसने वाला चक्कर नहीं होता। लेकिन उन्होंने आपको इर्द गिर्द के जो करेक्टर्स दिए हुए थे, शीदा का जो करेक्टर था और इवन जो उर्वा का जो करेक्टर था मीरा, और उसका जो फरहान का करेक्टर था उसके साथ जो डायनामिक होती है, और आपको हंसी आती है और आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं। ठीक है एंड पे जाके उडारी सीरियस हो गया था, लेकिन थ्रू आउट वैसे आप हंसते रहे थे और आप रोते भी रहे थे। तो मुझे लगता है हम का ये बहुत अच्छा जो है ना इनिशिएटिव है कि हम जो जो भी मैसेजिंग वाले चक्कर में ड्रामे बनाते हैं वो आपको प्रीची नहीं लगते, आप खो भी जाते हैं उससे इन्फ्लुएंस, आपको मज़ा भी आता है और उनका मैसेज हम तक पहुंच भी जाता है। तो मुझे तो तन्मय नीलो नील का बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड या दैट्स इट। अगर आप लोग बताएं आप लोगों ने ड्रामा देखा, आप लोगों के क्या ख्यालात है कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।